अब हम आपको कार से सीधे उस फाइटर जेट की तरफ लेकर जाएंगे जो केरल में लगभग 3 हफ्तों से खड़ा है। ये बहुत ही दिलचस्प खबर है और ये ब्रिटेन वापस नहीं जा पा रहा है। अमेरिकी मूल के ब्रिटिश फाइटर जेट का काम अपने मुल्क की सुरक्षा करना है, लेकिन ब्रिटिश संसद में सरकार से पूछा जा रहा है क्या इस फाइटर जेट की संवेदनशील तकनीक सुरक्षित बची है। आज हम आपके लिए पिछले 20 दिन से भारत में खड़े दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट में से एक F-35 के रहस्य का डीएनए टेस्ट करेंगे। आखिर क्यों तमाम कोशिशों के बावजूद ये F-35 भारत से उड़ान नहीं भर पा रहा और क्यों दुनिया में ब्रिटेन और इस फाइटर जेट को बनाने वाली अमेरिकी कंपनी का भी अब मीम बनना शुरू हो गया। आज आपको केरल टूरिज्म का ये प्रमोशनल पोस्ट भी देखना चाहिए जिसमें 20 दिनों से केरल में खड़े F-35 की फोटो को पोस्ट करते हुए लिखा गया है, केरल एक अद्भुत जगह है, मैं यहां से जाना नहीं चाहता, निश्चित रूप से यहां आने की सलाह देता हूं। इस पोस्ट में संदेश F-35B की तरफ से दिया गया है और केरल को 5 स्टार की रेटिंग भी दी गई है। केरल टूरिज्म ने हल्के फुल्के अंदाज में यह प्रमोशनल पोस्ट किया, लेकिन आज आपको समझना चाहिए ब्रिटेन और अमेरिका के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है और क्यों F-35 के भारत में फंसने के बाद अमेरिका और ब्रिटेन की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। पहले आप भारत में फंसे इस फाइटर जेट से जुड़ी सबसे बड़ी खबर को जान लीजिए। ब्रिटिश रॉयल नेवी के इस F-35 फाइटर जेट को अब एयरलिफ्ट किया जा सकता है। इसके लिए F-35 के कुछ हिस्सों को हटाया जाएगा, फिर इसे कार्गो विमान से वापस ले जाया जाएगा। आज से पहले इस विमान के साथ कभी ऐसी स्थिति नहीं आई थी। साइट पर मौजूद ब्रिटिश तकनीकी टीम इसकी खराबी ठीक नहीं कर पाई। जब तमाम कोशिशों के बावजूद ये उड़ने की स्थिति में नहीं आया तो इसे एयरलिफ्ट करने पर विचार करना पड़ा। अब यह मुद्दा ब्रिटेन में काफी बड़ा हो गया है। आज आपको इसकी वजह भी समझना चाहिए। यह लड़ाकू विमान HMS प्रिंस ऑफ वेल्स एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है। ब्रिटिश नेवी के मुताबिक हाइड्रोलिक सिस्टम खराब होने के बाद इसे तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग करनी पड़ी थी, लेकिन भारतीय वायुसेना के मुताबिक भारतीय वायुसेना के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ने इसे इंटरसेप्ट किया और फिर इसको लैंडिंग की अनुमति दी। यानी दुनिया के जिस आधुनिक स्टेल्थ विमान के बारे में दावा किया जाता है कि वो रडार की पकड़ से बाहर है, उसे भारत ने आसानी से इंटरसेप्ट कर लिया और यहीं से अमेरिका और ब्रिटेन का डर शुरू हो गया। अब अमेरिका और ब्रिटेन में आशंका जाहिर की जा रही है कि भारत इस लड़ाकू विमान की टेक्नोलॉजी को चुरा सकता है। ब्रिटेन के सांसद तो यहां तक पूछ रहे हैं कि इस फाइटर जेट की स्टेल्थ कोटिंग, सेंसर सूट और डेटा सिस्टम सुरक्षित हैं भी या नहीं। हंगामा शुरू होने के बाद ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय को भी बयान देना पड़ा। ब्रिटिश सांसदों को बताया गया विमान ब्रिटिश एजेंसियों की निगरानी में है और 24 घंटे सुरक्षा में रखा गया है। भारत में F-35 की लैंडिंग के बाद ब्रिटिश नेवी इतनी घबरा गई कि इस फाइटर जेट को खुले में ही पार्क कर दिया गया और इसका पायलट इसे छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं था। कई दिनों बाद विशेष टीम और उपकरण में आने के बाद इसे प्राइवेट हैंगर में शिफ्ट किया गया। पहली बार F-35 जैसी 5वीं पीढ़ी का एडवांस विमान भारत जैसे गैर नेटो देश में फंसा है। F-35 को लेकर अमेरिका दावा करता है कि दुनिया का कोई रडार इसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन भारत ने ऐसा करके अमेरिका और ब्रिटेन का घमंड तोड़ दिया। इससे दुनिया तक ये संदेश भी गया कि पश्चिमी देश भारत की तकनीक और ताकत को कम करके आंक रहे थे और अब इन देशों को इस बात का डर सता रहा है अगर भारत F-35 को इंटरसेप्ट कर सकता है तो कहीं इसकी तकनीक का रहस्य भी डिकोड न कर ले।